बच्चों हम आपको बता रहे थे बॉन्ड के कुछ करैक्टर्स, है ना। तो हमने आपको बॉन्ड एंगल बताया था कल। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है भाई पार्शियल कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर्स इन एन आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया भाई कि हम ये कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना उसमें 100% आयनिक करैक्टर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुछ परसेंट इसमें कोवलेंट करैक्टर भी होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन है ना कुछ शेयरिंग में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक जगह दूसरे जगह जाएगा तो फिर एटम तो दूर रह जाएंगे, वो दूर रह के दे देगा, वो दूर रह कर ले लेगा, फिर बॉन्ड कहाँ बनेगा। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र हो जाए कंप्लीट, लेकिन फिर भी उनके बीच में शेयरिंग रहती है उस इलेक्ट्रॉन की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फजन था ना, फजन्स, उसने ये बताया, फजन्स रूल ये कहता है कि जब एक कैटायन, चलो मैं लिख देता हूँ इसमें, we observe that in an ionic bond the ionic character is 100%, but according to Fajans there is some covalent characters found in an ionic bond, and ionic character is found in covalent bond, जिसमें फिर आगे हम चल के बताएंगे कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर का हो जाता है। आयनिक करैक्टर फाउंड इन एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है। क्या होता है एक्चुअल में, व्हेन जब एक कैटायन है ना वो एनायन के पास पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, एनायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। लेकिन वो पोलराइजेशन तो हो जाता है, लेकिन पोलराइजेशन के बाद भी जो रिलेशनशिप बनती है किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, ये पोलराइजेशन होने के बाद भी इसमें शेयरिंग रहती है। When a cation approach near to anion, जब एक कैटायन किसके पास पहुंचता है भाई, एनायन के पास पहुंचता है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion attracted towards the cation, attracted towards the
कैटायन। ठीक है, जैसे ये कैटायन है भाई, ये एनायन है। ठीक, अब ये जब इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा कि ये है ना, ये एनायन की शेप बिगड़ जाएगी। एनायन की शेप बिगड़ने से क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया, ज़्यादातर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। तो इस तरह से ये इसके पोल बन गए, इधर नेगेटिव पोल, इधर पॉजिटिव पोल। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसमें भी थोड़े से पोल बन जाएंगे। तो इस तरह से जो एनायन है ना, उसका ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाता है और इस कारण इसकी शेप डिस्टोरेटेड हो जाती है। टुवर्ड्स द कैटायन एंड एनायन बिकम पोलराइज्ड ड्यू टू distortion its shape, due to distortion of its shape। ठीक है, इस तरह से जो कैटायन है ना, वो इसकी डिस्टोर करने की पावर पोलराइजिंग पावर कहलाती है। तक दिस पावर of cation is known as polarizing power। polarizing power। अब भाई पोल बन गए, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इधर थोड़ा सा पॉजिटिव पोल बढ़ गया, इधर नेगेटिव। अब जैसे ही थोड़े से पॉजिटिव नेगेटिव पोल बढ़ेंगे तो आयनिक करैक्टर आएगा ही आएगा, क्योंकि आयन कैटायन और एनायन जो हैं तो उसके अंदर अब आयनिक करैक्टर आ गया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, इसका इधर आ गया, तो इसके बीच में कुछ हद तक शेयरिंग भी होती है। तो शेयरिंग होगी तो अब इसमें कैसा करैक्टर आ जाएगा, कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन पावर जो कैटायन की है और जो पोलराइजिबिलिटी होती है एनायन की, इस तरह से इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाता है। पोलराइजिंग पावर ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी का मतलब इसकी डिस्ट्रॉय होने की पावर। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, इसकी पोलराइजिबिलिटी हो जाती है तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज formed, hence we can say some covalent character arise in an ionic bond। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर भी कोवलेंट करैक्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे करैक्टर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अगला टॉपिक है हमारा करैक्टर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले है भाई इसकी फिजिकल स्टेट। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो दे आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो आयनिक थे ना, वो तो
किस में पाए जाते थे? सॉलिड। दे आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। दूसरा भाई, ये इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कोवलेंट कंपाउंड का, वो आयनिक कंपाउंड से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल बनते हैं बजाय कि इसके आयन के। दे फॉर्म molecules than ions। तीसरा, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो आयनिक कंपाउंड से थोड़ा सा क्या होता है? वीक होता है। क्यों? क्योंकि इनके वंडरवाल फोर्सेस थोड़ी सी वीक काम करती है, आयनिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द melting point and boiling point of covalent compound या molecule भी कह सकते हैं, is less than ionic compound। ठीक है। चौथा भाई, ये पानी में कम सोल्यूबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड सोल्यूबल, दे आर लेस सोल्यूबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा होते हैं, पानी में कम होते हैं। दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर बट मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादातर नॉन आयनिक रिएक्शन देते हैं। ये कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं इन नेचर, इसलिए ये क्या करते हैं? आयनिक जो रिएक्शन होती हैं उसमें कम टेक पार्ट करते हैं। दे शो लेस आयोनिक रिएक्शंस प्रोसेस। ये आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो आयन ज़्यादा देते हैं, ये कम देते हैं। तो भाई ये आज का टॉपिक था हमारा, जिसके बाद हमने आपको आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बता दिया। ठीक है। कल हम आपको जो टॉपिक करवाएंगे वो आपको करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ये आज हमने आपको कराया।